हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा की थी, आज उसी तरह से प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ नजर आया और जिस तरह से हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक एज्यूम किया था कि इस तरह से कैंडल फॉर्म हो सकती है, लगभग लगभग उसी तरह से कैंडल फॉर्म होती नजर आ रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की थी कि भाई ये रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ पर जो बायर सेलर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा करके हम लोग यहाँ पर समझ करके आगे बढ़े थे और साइकोलॉजी की बात की थी। आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं और मार्केट में रुके रहना चाहते हैं तो उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए प्लीज़ ये वीडियो जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमको कब कहाँ कैसे वर्क करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब हमको इस मार्केट में ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा वीडियो पे चलते हैं। वीडियो देखेंगे जो हम लोगों ने लाइव मार्केट में आपको अपडेट किया था। सभी लोग ये देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी चार्ट पे हमने एक ड्राइंग कर रखी है इस तरह से। जब भी कभी इस तरह का चार्ट बनता है कि ऐसे माल यहाँ से बेचा गया, बेच करके सीधा ऊपर ले जाया गया, अगर इस तरह से गया तो फिर अगले दिन इस तरह कैंडल बनती है तो ये फिर इसके लो को एक बार ब्रेक करने का ट्राई करेगा और आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है कि नहीं आप ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से पुट बायर आ जाए, यहाँ पर पुट बायर आ जाए। लेकिन आपको यहाँ पर ट्रैप नहीं होना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये इस तरह से बनाएगा तो जरूर यहाँ से एक हल्की वीक कैंडल मार करके ऊपर ही क्लोज करने का ट्राई करेगा, मतलब फुल ईटिंग यहाँ पर चलेगी। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर किसी भी तरह का उल्टा सीधा ट्रेड मत कीजिएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने अपने ग्रुप में किस तरह से अपडेट किया था, जिससे कई लोग ट्रैप होने से बच गए। तो उसके बाद किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, उस चार्ट को हम लोगों ने जैसा कि 1 घंटे के चार्ट पे प्लान किया था। तो 1 घंटे के चार्ट पे आप देखिए कुछ इस तरह से फॉर्मेशन बनाया था हमने। एक्चुअल में वो दूसरे सिस्टम बनाया था, तो ये बाद में बनाया था। थोड़ा बहुत यहाँ पर 19-20 माइनस का अंतर हो सकता है, बट सेम आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये ऐसे ऐसे फार्म हुआ था। उसके बाद ये कैंडल फार्म हुई थी। जब ये कैंडल ग्रीन वाली कैंडल फार्म हो रही थी, हमने आपको यहाँ पर अपडेट किया था, ये फार्म हो रही थी। तो देखिए किस तरह से, आप वीडियो पे बने रहिए प्लीज। आप लोग देख सकते हैं ये निफ्टी का चार्ट, आवरली चार्ट है। ये आवरली चार्ट पे जैसा कि हम लोगों ने अभी लगभग 1.5 आवर एगो एक वीडियो के थ्रू आपको मैसेज ड्रॉप किया था। देखिए उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ये निफ्टी इसको लगभग इसके पास आने वाला है, जो ड्राइंग हम लोगों ने यहाँ पर की थी। तो आप लोग समझते जाइए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हम लोग यहाँ पर मार्केट में टिके रहने के लिए बिल्कुल स्मार्टली प्ले करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो आज का ट्रेड हो गया जो हम लोगों ने आपको लाइव में अपडेट किया। अब आते हैं नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है, तो उसके बारे में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या साइकोलॉजी हो सकती है और प्राइस एक्शन किस तरह से मार्केट में फॉर्म होता नजर आएगा। तो कोई ना कोई तो एक ट्रिक होगी ना, जो बिग मनी जिस तरह से जिस फार्म में पैसा लगाता होगा। हमारा सोचना ये है, एज ए रिटेलर हम लोग यही सोचते हैं कि बिग मनी हमको कैसे कैसे ट्रैप कर सकता है। तो ये सोचिए, रिटेलर को क्रश करने के लिए उसने ये बढ़िया तरीका आजमाया, जैसा कि हम लोगों ने कल भी बात करी और लाइव मार्केट में आपको अपडेट भी कर दिया। अब नेक्स्ट क्या कर सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां से अब साइकोलॉजी क्या बनेगी, रिटेलर क्या सोचेगा कि भाई अब तो वीकली एक्सपायरी हो गई, अब लोग यहां पर रोल ओवर करेंगे। क्या सोचेगा रिटेलर, क्या सोचेगा कि अब बिग मनी रोल ओवर करेगा, अब पोजीशन बड़ी बड़ी पोजीशन बनाना स्टार्ट करेगा। पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में सोचेगा वो कि अब बना, ये पॉइंट पहला यही सेट करेगा कि अब तो बड़े बड़े पोजीशन बनाने स्टार्ट होंगे। अरे नहीं भाई, बिग मनी समझता है अपने पैसे की वैल्यू। इसी वजह से आपने सोच तो लिया रोल ओवर करेगा, सही बात है, रोल ओवर करेगा, जरूर करेगा, लेकिन वो टाइम लेके करेगा, धीरे धीरे करेगा। उसका फॉर्मेशन हमको बैंड बताता हुआ नजर आ रहा है। ये हमको कोई ऐसा नहीं, हमें इंडिकेटर ये हल्का सा बताता हुआ नजर आ रहा है कि भाई हम बनाएंगे, एक बार गए हैं, ये गए हैं, तो अब इस एरिया को लेकर के बनाएंगे, अब इस एरिया को लेकर के चलेंगे। और ये एरिया आप जब 30 मिनट के चार्ट पर जाएंगे, तो 30 मिनट के चार्ट पर जब देखेंगे तो ये जहां से बैंड कर्व हो रहा है, इस एरिया को भी कवर करेगा और इसको डराने के लिए हो सकता है इस एरिया तक भी आए। तो ये एरिया 200 का एरिया, अभी 40-50 पॉइंट और नीचे का क्वेश्चन बाकी है। तो ये आप देखिएगा कि इस एरिया को उसको अभी कवर करना है और वो एक झटके में कवर करेगा। हमने आपको आरएसआई की कल बात की थी, आरएसआई पे चर्चा की थी कि आरएसआई कैसे कूल डाउन करके उसको सेटलमेंट किया जाएगा। तो वो ऐसे ही सेटलमेंट किया जाएगा कि आरएसआई को, कि यहाँ पर अभी ये जो यहाँ पर स्पेस बाकी है, इस चीज के लिए स्पेस बाकी है कि ऊपर गया है, अभी तो हाफ बैंड तक ही आया है। तो यहाँ पर ये इस तरह की कोई सी कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आ सकती है, जो बैंड के 20 SMA के ऊपर नीचे दोनों बनती हुई नजर आएगी, जिससे आरएसआई को वहां पर सेटलमेंट करके थोड़ा सा, अगर इस निफ्टी को ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ कर्व लेना पड़ेगा और ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। तो आप यहां पर एकदम बुलिश होकर के बिल्कुल
पर्वतारोही नहीं बन जाना है कि यहाँ पर उन्होंने रोल ओवर कर लिया होगा, अब तो वहाँ पर पुट सेलर बैठ गए होंगे, अब तो निफ्टी ऊपर ही ऊपर जाएगा। सो प्लीज इस साइकोलॉजी से एज ए रिटेलर आप थोड़ा सा दूर होने का प्रयास करिए। आप जब दूर हो जाएंगे तो ट्रैप होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इस रेंज में अभी ये जो बैंड का रेंज बन रहा है, हमको यहाँ पर रेंज बताने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, बैंड अपने आप में रेंज बता रहा है, तो इसको आप समझने का प्रयास करिए। यही हमारे लिए रेजिस्टेंस और ये हमारे लिए सपोर्ट होता हुआ 200 का रेंज, सॉरी 150 का रेंज और 200 का रेंज, ये हमारे लिए सपोर्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी पे कल हम लोग एक्चुअल में ये हमारी ड्राइंग कल हम लोगों ने की थी और यहाँ पर इस साइकोलॉजी के बारे में चर्चा की थी, बहुत ज़्यादा चर्चा की थी, तो उसको अगर आप चाहें तो 2 मिनट लेकर के आप सुन सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग किस साइकोलॉजी के साथ मार्केट में आपको अपडेट देते हैं और उसके पहले कैसे वीडियो के माध्यम से हम लोग अपनी साइकोलॉजी को शेयर करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो जरूर लंबा हो रहा है लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत है, तो प्लीज़ आप सुनिए 2 मिनट दे करके। दिख रहा है, हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है आप प्रैक्टिस किया जाए, निफ्टी बात करिए, देखिए वो बिल्कुल नीचे की तरफ एकदम से लाया गया। तो करंट सिनारियो की बात करें तो बैंड से 2 प्राइस ऊपर नीचे, ऊपर ये बिल्कुल बाहर गया है प्राइस, तो एज था थोड़ा बनता था कि थोड़ा सा डाउन आए, बट इतना लंबा कैंडल आ गया तो लोगों को डर लगा। यही डराना तो चाह रहा है बिग मनी, ऐसे ही तो डराना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर बड़ी बड़ी पोजीशन लेके नहीं जाना है, यहाँ पर खेल होगा गैप अप गैप डाउन से होगा खेल। तो देखिए गैप अप करा ले गया प्राइस, वहाँ पर थोड़ी बुकिंग जैसा जैसा ऊपर जाएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ से बैठे हैं उनको अब ये लग रहा होगा कि हम अपना अपना पार्ट प्रॉफिट निकालते जाए, लेकिन जो बिग मनी होगा वो लास्ट तक लेके जाएगा। यहाँ पर जो छोटे मोटे बिग मनी है वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जो बड़े प्लेयर हैं वो साथ में मिलकर के काम करना चाहेंगे। तो क्योंकि जो जिस तरह के प्राइस सेक्शन पे खड़ा है मार्केट, यहाँ पर बुल के गिरफ्त में है, तो बुल इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं। आप इस चीज की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करिए, बुल वहां तक ले जाने का ट्राई करेंगे जहां पर रिटेलर की जो क्या कहते हैं इमोशन है ना वो ब्रेक हो। अभी इस लेवल पर शायद रिटेलर के इमोशन नहीं ब्रेक हुए हैं, अभी हल्का फुल्का उनको लग रहा है कि यहाँ से डाउन आएगा, बट वो उस लेवल पर ले जाते हैं बिग प्लेयर कि जहां पर रिटेलर का या बियर का पूरी तरह से सेंटीमेंट माइंड का बिगड़ जाए। तो आप सोचिए अभी वो लेवल नहीं आया, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत और भी नीचे आता है तो भी हम यहाँ पर ये चीज नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर बियर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे का प्लान क्या हो सकता है? आगे का प्लान ये हो सकता है यहाँ पर इसी लेवल के आसपास एक छोटी मोटी कैंडल फॉर्म करने का ट्राई करेगा, बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं, लेकिन इसी कैंडल पर यहाँ पर इस जगह पर ट्राई करेगा कैंडल फॉर्म करना। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने कल यहाँ पर डिस्कशन किया था वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे हम डाल देंगे, उस पर जाकर के देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो हम लोग अपडेट करते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो देखिए जो भी हम लोगों ने लाइन ड्रा की थी, आप सोचिए वहीं पर लगभग लो बना करके, लगभग क्या वही उसी को लगभग टच करते हुए यहाँ पर लो बना करके इस कैंडल ने फॉर्मेशन की है। तो अब ये तो चलिए ठीक है, एक दिन पहले जो हम लोगों ने एज्यूम किया था वैसा हो गया। अब आगे क्या हो सकता है? आगे जैसा कि हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया है, प्राइस को यहाँ पर अब बहुत ज्यादा आप बुलिश तो हो ही नहीं सकते एकदम से, और बहुत ज़्यादा बियरिश मत होइएगा। जैसा कि हम लोगों ने साइकोलॉजी बनाई थी, ये जो कैंडल्स बाहर बनी है तो ये ऐसे ही नहीं है, ये बिग मनी के द्वारा बनाई गई है, तो इनकी साइकोलॉजी को समझिएगा। यहाँ पर अभी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी बाई ऑन डिप है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा और बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशन करते हुए कहीं पर भी ट्रैप होने का प्रयास मत करिएगा कि कहीं भी आप लोग इधर उधर आपने जंप लगाई और वहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर के ही उस चीज़ को आप बाई और सेल करने का ट्राई करिएगा। तो नीचे के लेवल पर हमारा ये, जैसा कि हमारा ये कर्व है, अभी भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। ये आज का लो, और आज का लो अगर ब्रेक भी होता है तो ऑन क्लोजिंग बेसिस हमारा ये सपोर्ट भी नजर आता हुआ दिखाई देगा। 54,800 का क्लोजिंग बेसिस आपको सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। कुछ 150 पॉइंट ऊपर नीचे के कर लीजिएगा, बट ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। और ऊपर के लेवल पर जब तक यहाँ पर 2-3 दिन टिक नहीं जाएगा तब तक ऊपर के लेवल पर कोई भी टारगेट आप डिसाइड मत करिए कि ऊपर के लेवल पर एकदम से ऐसा, ये लगभग ये जो हम लोगों ने मार्क किया था ये लगभग 2 से 3 दिन बाद आते हुए नजर आएंगे। हो सके हम लोग एक चार्ट पे चर्चा कर लेते हैं जिसपे हमने एक ट्रेड किया था, आज सेल का ट्रेड किया था और किस बेस पर ट्रेड किया था, उसका जो प्रॉफिट है स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिससे आप लोग पता चल पाए, आप लोगों को यहाँ पर पता चल पाए कि किस तरह से ट्रेड लिया जा सकता है और प्रॉफिट बनाया जा सकता है। प्रॉफिट शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य रहता है कि नहीं, एक्चुअल में जो चीज़ हम आपको शेयर करते हैं आपके साथ वो खुद लेते भी हैं। और कई फाइनेंस को आज हमने जो सेल किया था स्क्रीनशॉट आपको डाल दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर एक्चुअल में अब आप देखिए यहाँ पर बिग डाउन आने का चल रहा है, यहाँ पर हो सकता है ये थोड़ा सा और डाउन मूव दिखाने का ट्राई करें, और इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग कि हमने सेलिंग ही क्यों की, बाइंग क्यों नहीं की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिछले दिनों में इसने अच्छा रनअप दिया, अच्छा रनअप देने के बाद यहाँ पर अच्छा रिजेक्शन भी आया। जब अच्छा रिजेक्शन आया और देखिए ये एक बड़ी सी कैंडल था, इसके लो को
इस नेक्स्ट कैंडल ने सस्टेन किया, नेक्स्ट इनसाइड कैंडल को सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो इस बड़ी कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा था, तभी हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्राई किया था इसको सेल करने का, ठीक, वहाँ पर सेल किया और लगभग 3000 का प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पर बनाया और 1560 का हम लोगों ने हमने सी यहाँ पर सेल किया था। अब आते हैं हम लोग एक चार्ट पे चर्चा कर लेते हैं, बजाज फाइनेंस के चार्ट पर। बजाज फाइनेंस के चार्ट पर BTST करके ले गए थे एक्चुअल में, इसमें हम लोग यहाँ से BTST किए थे और कल के दिन 2 दिन में हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 80 पॉइंट बुक कर लिए थे और 1 लाख मेरे पास कल के दिन का पड़ा था। कल भी मैं BTST करके ले गया था और आज 3% एबव ओपन हुआ था, जिससे हमने 200 पॉइंट इस पर गेन किए। हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाएंगे। निफ्टी में हमने आज एक छोटा सा ट्रेड प्लान किया, ओनली 2 पॉइंट उसमें गेन किए, बट कुछ दिख नहीं रहा था जैसा कि ऊपर से रिजेक्शन आया। फिर हमने निफ्टी को टच भी नहीं किया और आप लोगों को भी यही सलाह दी थी कि प्लीज़ अवॉइड करिएगा इस तरह के मार्केट में, क्योंकि इस तरह के मार्केट में आप अगर टिक गए तो समझो एक अच्छे ट्रेडर बनने की राह पर चल देंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर आप रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ लर्निंग हो रही होगी, प्राइस एक्शन को अपने साइकोलॉजी के साथ कैसे मिक्सअप करना है और इस मार्केट में स्टैंड करने के लिए हमको कहां पर ऑप्शन बाइंग का ट्रेड नहीं करना है। ये चीज़ एक्चुअल में आपको अगर समझ में आ रही है कि हमको मार्केट में कब दूर रहना है, कब एंट्री करना है, कब हैवी पोजीशन करना है, कब लाइट पोजीशन करना है, इन सब बातों को हम लोग साइकोलॉजी के हिसाब से जो समझते हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो कृपया वीडियो को देखना कंटिन्यू रखिए। इसी होप के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।